गरुड़ गिरा सुनी हर्ष कागा, और बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कय सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। जप तप मख सम दम व्रत नाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेह गुण को नहीं पावई क्षेमा। यही तन राम भगति मय पाई, तातय मोहि ममताय अधिकाई। यही तय कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्न गारियसनी श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच हुसन प्रीत करिय जान निज परम हित। पाठ कीट त्यय हो तेहि त्यय पाटांबर रुचिर, कृमि पालय सब कोय परमय पावन प्राण समय। कथा को प्रारंभ किया जाए उससे पहले आप सभी प्रभु श्री राम के भक्तों से करबद्ध अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, और जो वीडियो हमारा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने सगे संबंधी हित मित्रों के पास शेयर कीजिए। राम काज कुछ और निहोरा, जिससे थोड़ी सी जो है हमारा भी प्रचार प्रसार हो जाए, और साथ ही किसी भी प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 7800419166 पर संपर्क कर सकते हैं। जब कागभुसुंड जी से गरुड़ जी कहते हैं कि तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की योग बल। प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। गरुड़ जी के इन प्रश्नों का उत्तर, जैसे गरुड़ जी के इन प्रश्नों को कागभुसुंड जी सुने जो है, अरे गरुड़ गिरा सुनी हर्ष कागा, गरुड़ गिरा सुनी हर्ष कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, गरुड़ जी के प्रश्न को सुन करके, गरुड़ जी के वचनों को सुन करके कागभुसुंड जी एकदम प्रसन्न हो गए, और बिल्कुल जो है अनुराग में, प्रभु के अनुराग में बिल्कुल लिप्त हो गए। कहते हैं कागभुसुंड जी, धन्य धन्य तव मति उर्गारी,
प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। हे उद्गारी अर्थात हे गरुड़ जी, आपकी मति धन्य है, आपके विचार धन्य है, परम धन्य है, क्योंकि प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी, क्योंकि आपका प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारा है। सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कय सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। अर्जुन जी कहते हैं कि सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, आपके सुंदर प्रेम पूर्वक प्रश्न को सुन करके मुझे बहुत सुंदर लगा और मुझे अपने पूर्व के बहुत से जन्मों के कई जन्मों का याद आ गया और अब मैं आपको अब के पूर्व के सारे जन्मों की कथा गा करके बताता हूँ। आप मन लगा करके अनुग्रह पूर्वक सुनिए। कहते हैं जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते गुण को न पावई क्षेमा। कालसुर जी कहते हैं जप तप यज्ञ समता दान व्रत वैराग्य विवेक योग और विज्ञान, सबके फल सभी कर्मों के फल का एक ही पुण्य फल होता है कि सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। सारे कर्मों का पुण्य अगर हमें मिले तो उसके बदले में एक ही चीज मिलना चाहिए कि प्रभु श्री राम के चरण कमलों में प्रेम हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ते ही बिनु को न पावई क्षेमा। जब तक है राघव सरकार रघुनाथ सरकार अयोध्या नाथ के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक किसी का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। और यही तन राम भगति मय पाई, तात मोहि ममता अधिकाई, यही तय कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। कागभूषण जी कहते हैं हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं इसी कावे के शरीर से प्रभु श्री राम की भक्ति मुझे प्राप्त हुई, इसलिए यह शरीर मुझे कौवे का शरीर मुझे अत्यधिक प्रिय है, इस पर मेरी ज्यादा अनुराग है। क्योंकि जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, यदि आपका किसी से कोई स्वार्थ होता है हित होता है तो उस पर आपकी ममता आपका प्रेम सबसे अधिक हो जाता है। तो इस शरीर से हमारा एक स्वार्थ यह पूरा हुआ कि अयोध्या नाथ के चरण कमलों में हमें भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए यह शरीर मुझे सबसे अधिक प्रिय है अन्य सारे जन्मों के शरीर से।